एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग की क्लास में घड़ी के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी 3 क्लासें हम पहले पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि निश्चित समय का कोण ज्ञात करना पड़ा था। इसकी कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, 4 गुना 5 गुना एक फॉर्मूला बताया था। अब देखिए आगे चलते हैं अपन घड़ी में। घड़ी के प्रतिबिंब पढ़ते हैं। घड़ी के प्रतिबिंब के क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब पर आता है, एक जल प्रतिबिंब पर आता है। दोनों के लिए ही एक कांस्टेंट राशि होती है। उस कांस्टेंट राशि में से दिए गए समय को आप घटा दो तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका प्रतिबिंब होगा। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई एक घड़ी में 2:20 हुए हैं, एक घड़ी में 2:20 हुए हैं, तो जब घड़ी में 2:20 हुए हैं तो इस घड़ी को दर्पण में देखने पर यह क्या समय बताएगी, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसी तरह जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है कि घड़ी में 2:20 हुए हैं, इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा कैसे कि एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, घड़ी दर्पण में 2:20 बता रही थी, तो वास्तविक समय क्या होगा। दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। या तो आपको वास्तविक समय देकर के प्रतिबिंब भी पूछा जा सकता है, या प्रतिबिंब देकर के आपको वास्तविक समय भी पूछा जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है वो देखो, जल हो चाहे दर्पण हो, चाहे जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, दोनों के लिए ही एक कांस्टेंट राशि होती है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए जो कांस्टेंट राशि होती है वो होते हैं फिक्स 12 बजे, और जल के लिए यह होता है 6:30 बजे। दर्पण प्रतिबिंब के लिए कांस्टेंट राशि होती है फिक्स 12 बजे और जल प्रतिबिंब के लिए होती है 6:30 बजे। अब अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमें पूछा कि भाई एक घड़ी में 4:20 हुए हैं, इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप क्या करोगे, जो 4:20 का समय पूछा है, 4:20 का पूछा है प्रतिबिंब, इस समय को आप 12 बजे में से घटा दो, जो आप बचेगा वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसी तरह यही क्वेश्चन अगर जल के लिए पूछा जाए कि एक घड़ी में 4:20 हुए हैं, इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो भी आप क्या करोगे, जल पूछा है, जल के लिए आपकी कांस्टेंट राशि जो है वो है 6:30, 6:30। इसमें से आप घटा दो, जो भी बचेगा वही आपका जल प्रतिबिंब होगा। अब ये 6:30 12 ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, याद है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से याद कर लिया करो इसको कि भाई जल प्रतिबिंब देखना है। जल देखने के लिए मित्रों हमेशा कहां देखना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है। जल के लिए हमेशा नीचे देखते हैं, और जब घड़ी की दोनों सुइयां नीचे होती है तब समय क्या होता है, 6:30 होता है। दर्पण आपका सामने होता है, और सामने जब दोनों सुइयां हैं तो समय क्या होता है, 12 बजे। अब इस 12 बजे में 12 बजे हम यहाँ पर, इसका समय तो 12 बजे होता है, लेकिन हम 12 बजे लिखते नहीं है इसको। हम क्या लिखते हैं, इसको 11:60 लिखते हैं। अब ये 11:60 क्यों लिखा जाता है, देखिए। जैसे हमें पहला सवाल पूछा गया, हम बताएंगे आपको 11:60 क्यों लिखा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक घड़ी में 5:40 हुए हैं, एक घड़ी में 5:40 हुए हैं, इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस घड़ी को दर्पण में देखने पर यह क्या समय बताएगी। तो मित्रों दर्पण पूछा है, दर्पण पूछा है तो दर्पण के लिए किसमें से घटाना है, 12 में से। अब देखो, अब आप 12 बजे में से 5:40 घटाओगे। भाई मिनट घटाने के लिए ऊपर क्या चाहिए, आपको मिनट चाहिए, तो इसके लिए
मिनट घटाने के लिए आपको ये ऊपर मिनट चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर से घंटा कम कर देते हैं, यहाँ पर तो बच गया 11 और ये 60 मिनट आपकी इधर लिख देते हैं, ये बन गया आपका क्या 11:60। मतलब क्या है इसका 12 बजे ही है, लेकिन ये मिनट के लिए अपन इधर इसको 60 लिखते हैं। 11:60 में से इसको घटा दो, क्या बचेगा भाई, 60 में से 40 घटा दोगे तो 20 मिनट तो बची है 20। 11 में से 5 घटाओगे क्या 6:20। यानी जिस घड़ी में 5:40 हुए हैं उस घड़ी को आप दर्पण में देखोगे तो वह क्या समय बताएगी, 6:20 का समय बताएगी। अगर मान लो कोई ऐसा समय आ जाए जो 11:60 में से नहीं घटता हो, जैसे आपका समय आ गया, ये 5:40 की जगह एक नया प्रश्न लिख दिया मैंने और वो लिख दिया 12:20 कि 12:20 इस घड़ी में हुए हैं, इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब सुनो भाई, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, इसका मतलब हमें 12 बजे में से घटाना है। 12 बजे यानी 11:60। अब 11:60 में से 12:20 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। इसके लिए इस समय को हम थोड़ा सा बदलते हैं और इस 12 बजे को 24 घंटे के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो 12 बजे का मतलब क्या होता है साथियों, 24 बजे। इसी तरह 11:60 है, 11:60 के बजाय हम इसको 11:60 ना लिख के क्या लिखेंगे, 23:60। फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब 23:60 में से आसानी से घट जाएगा, मिनट तो बचेगी क्या 40 और इधर क्या बचेगा 11। आपका समय हुआ 11:40। यानी 12:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 11:40। अब आपको क्या करना है, सीधी सी दो बात याद रखना कि अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, समय 12 बजे 24 बजे होता है, लेकिन हम इसको लिखते क्या है, 12 बजे को तो लिखते हैं 11:60 और 24 बजे को लिखते हैं 23:60। यानी घड़ी का कोई भी समय देकर के आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या फिर दर्पण प्रतिबिंब देकर के आपको वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में प्रश्न में दिए गए टाइम को 11:60 में से घट रहा है तो 11:60 में से घटा दो और 11:60 में से नहीं घट रहा है तो 23:60 में से घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके, देखिए। पहला प्रश्न, 3:50 हुए घड़ी में, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दूसरा प्रश्न, 10:20 हुए हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना आपको। तीसरा प्रश्न है कि एक घड़ी को, उल्टा कर रहा हूं इसको, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया और दर्पण में घड़ी 8:10 बता रही है, दर्पण में घड़ी 8:10 बता रही है। तो आपको बताना है कि इस समय वास्तविक समय क्या होगा। एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, घड़ी दर्पण में 8:10 दर्शा रही है, तो वास्तव में उस घड़ी में समय क्या हुआ है। अब देखो, चाहे वास्तविक समय देकर आपको प्रतिबिंब पूछे, चाहे आपको प्रतिबिंब देकर के आपको वास्तविक समय पूछे, दर्पण का नाम आ गया। दर्पण के लिए हमें पता है किसमें से घटाना है, 11:60 और 23:60 में से। 11:60 में से घटता है तो 11:60 से घटा दो, 11:60 से नहीं घटता तो 23:60 से घटा दो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 3:50, क्या आएगा इसका आंसर, 3:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, 11:60 लिखेंगे, इसमें से घटाना है 3:50। तो भाई मिनट तो बची है 10 है और इधर क्या बचा है 8, यानी 3:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 8:10 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10:20 का दर्पण प्रतिबिंब, वही करना है 10:20, इसमें से घट जाएगा 11:60 लिखो, इसमें से घटा दो 10:20, क्या बचेगा 40, इधर क्या बचेगा 1:40। 10:20 का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण प्रतिबिंब वो क्या होगा 1:40। लास्ट में हमें दिया है क्या कि इसने दर्पण प्रतिबिंब दे दिया और क्या पूछा है, वास्तविक समय पूछा है।
तो चाहे दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछो या वास्तविक समय दे करके दर्पण प्रतिबिंब पूछो, दर्पण का नाम अगर है सीधी घड़ी में तो आपको 11:60 23:60 से ही घटाना है। 8:10 है, 11:60 से घट जाएगा, 11:60 लिखो माइनस 8:10, क्या बचेगा 50, और इधर क्या बचेगा 3:50। देखो थोड़ी देर पहले हमने 3:50 का ज्ञात किया था, 8:10 आया था, 8:10 का क्या हो जाएगा 3:50 हो जाएगा। तो ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, दिए गए समय को, जो भी समय प्रश्न में दे रखा है उसको 11:60 से घटा दो। 11:60 से कोई ऐसा समय आ गया जैसे 12:20 आ गया, या फिर 12:40 आ गया, या 12:50 आ गया। अब ये जो है ये 11:60 से नहीं घट सकते, 11:60 से नहीं घट सकते हैं तो इनको किस में से घटा दोगे आप, इनको आप 23:60 में से घटा दोगे, जो भी बचेगा वो क्या होगा आपका उत्तर होगा। ये तो था मित्रों आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो आगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए अपनी जो कांस्टेंट राशि है, अपना समय है वो है 6:30। अब 6:30 में से सारा जो घड़ी का समय है वो तो 6:30 में से नहीं घट सकता। जैसे इसी तरह इसका प्रश्न आ गया कोई कि पहला क्वेश्चन 4:20 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। दूसरा समय आ गया 8:10 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो जल प्रतिबिंब पूछा है, याद रखना जल प्रतिबिंब के लिए हमारे पास समय होता है 6:30। अब जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 को 23:60 लिखा था, इसी तरह 6:30 को जब उस 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आप लिखोगे तो ये कितना लिखा जाएगा भाई, 6:30 का मतलब उधर क्या हो जाएगा 12 और 6 18:30। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि दिया गया समय अगर 6:30 में से घटता है तो 6:30 में से घटा दो, अगर कोई समय 6:30 में से नहीं घटता है तो आपको घटाना है फिर किस में से 18:30 में से। देखो पहला क्वेश्चन 4:20 पर जल प्रतिबिंब पूछा है, किसका पूछा है 4:20 का, 6:30 में से घट जाएगा, अरे 630 में से 420 घट जाएंगे तो 6:30 में से घटाना है 4:20, क्या बचेगा मिनट तो बचे 10 और इधर क्या बचा 2, यानी 4:20 पर घड़ी का जो जल प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा 2:10 हो जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है क्या कि 8:10 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब बताना है। अब भाई समय है 8:10 का, देखो 630 में से 810 घट सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको 6:30 की बजाय हम क्या लिख देंगे 18:30 लिख देंगे और इसमें से आप घटा दो क्या 8:10। क्या बचेगा भाई, मिनट तो बची 20, 18 में से 8 घटाओगे इधर क्या बचा 10:20, यानी 8:10 वाली घड़ी को आप अगर जल में देखोगे तो यह क्या समय बताएगी 10:20 का समय बताएगी। इसमें भी इसी तरह से करना है आपको कि अगर वास्तविक समय देकर के जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो भी यही करना है, और अगर जल प्रतिबिंब देकर के वास्तविक समय पूछा जाए तो भी आपको 6:30 और 18:30 से ही घटाना है। अब देखो सीधा सीधा प्रश्न आता है, जैसे अभी हमने सरल किया, मान लो कोई और क्वेश्चन लेते हैं 2:20 का जल प्रतिबिंब और एक हम ज्ञात करते हैं भाई 9:10 का जल प्रतिबिंब। देखो जल प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे हैं, किसमें से घटाएंगे 6:30 और 18:30 में से। देखो 2:20 है, ये 6:30 में से घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, 6:30 लिखेंगे, घटा दो 10 और इधर क्या बचा 4:10। यही समय इधर आपका 9:10 है। अब ये 6:30 से तो नहीं घटेगा, 6:30 से नहीं घटेगा तो किससे घटा दोगे 18:30 से। मिनट कितनी बचेगी 20,
इधर क्या बचेगा 9:20। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, यहाँ 2:20 की जगह ये तो हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा घटाना, इसमें तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसको बदल रहा हूं, 2:20 की जगह तो मैंने लिख दिए 2:40 और 9:10 की जगह मैंने लिख दिए 9:50। अब देखो यहां से हमें एक नई बात सीखनी है। आप बुक्स में देखोगे या कई बुक्स में लिखा हुआ आता है कि भाई जल प्रतिबिंब के लिए 5:90 में से घटा दो या 17:90 में से घटा दो। वो 5:90 17:90 क्या है, देखो अब यहां पर आपको मिनट घटानी है 40। ये बताओ 30 मिनट में से 40 मिनट घटा सकते हो क्या? नहीं घट सकती ना। तो फिर क्या करते हैं, यहां से एक घंटा उधार लेते हैं अपन, भाई 30 मिनट में से 40 मिनट नहीं घट सकती, तो इधर से घंटा उधार लेते हैं, यानी इधर से आप 60 मिनट उधार ले लो। 60 मिनट आपने उधार ले ली, 30 मिनट आपके पास पहले से है, टोटल मिनट कितनी हो गई आपके पास 90, और यहाँ पर क्या बचा 6 की जगह 5, तो ये क्या बन गया मित्रों 36 का बन गया है 5:90। और अब आप आसानी से इसको घटा सकते हो। बात समझ में आई होगी आपको। 6:30 थी, 30 मिनट में से 40 मिनट घट नहीं सकती, तो हमने क्या किया, इधर से 60 मिनट उधार ले ली। 60 मिनट हमने उधार ले ली, 30 हमारे पास पहले से थी, टोटल कितनी हो गई 60 और 30 90, और यहाँ पर 6 की बजाय 60 मिनट जाने के बाद क्या बचा 5। अब आप इसको 5:90 में से घटा दो, ये आसानी से घट जाएगा। 90 में से 40 घटाओगे क्या बचेगा 50, और इधर अब 5 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 3, यानी 2:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा 3:50। इसी तरह यहां पर देखिए 9:50 है, भाई 30 मिनट में से 50 मिनट नहीं घट सकती, तो फिर क्या करोगे, वही आप 60 मिनट उधार ले लो। इधर से 60 मिनट उधार ले लिया आपने, 30 आपके पास पहले से थी, हमारे पास मिनट कितनी होगी 90, और यहां पर 18 की जगह क्या बचा 17। अब ये आपका आसानी से बन जाएगा। 90 में से 50 घटा दोगे क्या बचेगा 40, 17 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा 8:40 मिनट। ये था आपका घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ये बात हो रही है भाई सीधी घड़ी की, ये बात हो रही है किसकी, सीधी घड़ी की। अब इसमें घड़ी में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं उल्टी घड़ी के भी। उल्टी घड़ी के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण के सामने रखा गया, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया, और अब घड़ी का कोई भी समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले। जैसे ये पूछ लिया कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है और घड़ी में 8:20 है, घड़ी में 8:20 है, तो इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब घड़ी को कर दिया इसने उल्टा, और क्या पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया। एक चीज का ध्यान रखना, जब तक घड़ी को उल्टा नहीं करता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जब तक घड़ी को उल्टा नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो हम दर्पण के लिए किस में से घटाते हैं 11:60 और 23:60 से। और अगर पूछा जाता है जल, तो जल के लिए फिर हम किस में से घटा देते हैं 36 या 18:30 में से घटा देते हैं। ये तो बात है सीधी घड़ी की। लेकिन जब घड़ी को उल्टा कर दिया जाता है तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि घड़ी को उल्टा कर दिया तो आप शर्तों को उल्टा कर दो। शर्त उल्टी करने का मतलब है कि अगर उल्टी घड़ी का दर्पण पूछता है, अगर उल्टी घड़ी का दर्पण पूछता है तो दर्पण वाले टाइम में से मत घटाओ, जल वाले में से घटाओ। यानी घड़ी को उल्टा करके दर्पण पूछता है
तो दर्पण को हटा करके आप यहाँ पर जल की शर्त लगाओगे, और अगर उल्टी घड़ी का जल पूछता है तो आप जल ना ज्ञात करके कौन सी शर्त लगाओगे? दर्पण वाली शर्त लगाओगे। समझ गए होगे मेरी बात को कि अगर ये घड़ी को उल्टा कर देता है तो आपको क्या करना है? शर्तें उल्टी कर देनी है। यानी घड़ी को उल्टा करके दर्पण पूछेगा तो हम जल वाली शर्त से ज्ञात करेंगे, और अगर जल पूछेगा तो हमें दर्पण वाली शर्त से ज्ञात करेंगे। घड़ी को उल्टा कर देता है तो आप शर्तें उल्टी कर दो। देखिए, घड़ी को उल्टा करके पूछा गया है 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब। अब घड़ी उल्टी है तो हम दर्पण ज्ञात नहीं करेंगे, इसका क्या ज्ञात करेंगे? जल ज्ञात करेंगे। 8:20 का दर्पण पूछा है लेकिन घड़ी उल्टी है, घड़ी उल्टी है तो दर्पण ज्ञात ना करके हम क्या ज्ञात करेंगे? जल ज्ञात करेंगे। और 8:20 का जब जल ज्ञात करोगे तो 36 से तो घटेगा नहीं, किससे घटेगा? ये 18:30 से घट जाएगा, मिनट बचेंगे 10, और यहाँ पर क्या बचेगा? 10:10 समझ गए मेरी बात को कि अगर अगला घड़ी उल्टी कर देता है तो आप क्या करोगे? आप शर्तों को उल्टा कर दोगे। घड़ी उल्टी करके दर्पण पूछता है तो जल वाली शर्त लगाओ, और जल पूछता है तो दर्पण वाली शर्त लगाओ। नोट कर लेना इस चीज को कि घड़ी को जब उल्टा कर दिया जाता है, घड़ी को जब उल्टा कर दिया जाता है तो हम शर्तें भी उल्टी कर देंगे। जैसे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, सरल करेंगे अपन इसको। भाई एक घड़ी को उल्टा करके, एक घड़ी को उल्टा करके जल के सामने रखा गया, और उस घड़ी में समय है 11:20। तो इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? क्वेश्चन है अपना क्या, एक घड़ी को उल्टा करके जल के सामने रखा गया है, घड़ी में 11:20 हुए हैं, तो इस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? मित्रों, अभी हमने पढ़ा कि जब ये घड़ी को उल्टा करके, घड़ी को उल्टा करके क्या पूछ रहा है? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो जब घड़ी उल्टी है तो हम भी उल्टे चलेंगे। जल ज्ञात करवा रहा है, हम जल ज्ञात नहीं करेंगे, दर्पण वाली शर्त लगा दो, जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। अब 11:20 का इसने जल पूछा है लेकिन घड़ी उल्टी है, घड़ी उल्टी है तो हम शर्त भी उल्टी लगाएंगे, जल वाली नहीं लगाएंगे, हम दर्पण वाली शर्त लगाएंगे। और दर्पण में 11:60 से, दर्पण के लिए 11:60 23:60 से घटाते हैं तो 60 मिनट में से ये 20 मिनट घटाओगे 40, इधर बचा 0। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ? 12:40। समझ गए होगा आप इस बात को। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि एक घड़ी को उल्टा करके, एक घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया, घड़ी में 9:20 हुए हैं, घड़ी में 9:20 हुए हैं, इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, क्या पूछा है? दर्पण, लेकिन घड़ी कैसी है? उल्टी। घड़ी को उल्टा करके रखा है, उल्टा करके रखा तो हम भी उल्टी शर्त लगाएंगे। इसने क्या पूछा है? दर्पण, हम दर्पण ज्ञात नहीं करेंगे। इसने घड़ी को उल्टा कर दिया, हम शर्तें उल्टी कर देंगे, तो दर्पण की जगह हम क्या लगाएंगे? जल वाली शर्त लगाएंगे। जल वाली शर्त क्या है? 6:30 और 18:30। किसका पूछा भाई? 9:20 का। इसने पूछा तो दर्पण था लेकिन इसने घड़ी उल्टी कर रखी है, तो अब हम दर्पण की जगह कौन सी शर्त लगाएंगे? जल वाली शर्त लगाएंगे। 9:20 है, जल वाली शर्त लगाओ, 18:30 से घटेगा, 36 से तो घटेगा नहीं। 30 मिनट में से 20 मिनट घटाओगे क्या बचेगा? 10, और 18 में से 9 घटा दोगे क्या बचेगा? 9:10। यही आपका उत्तर होगा। तो सीधी सी बात ये याद रखना कि जब ये घड़ी को उल्टा कर देता है तो आप शर्तों को उल्टा कर दोगे। जब घड़ी उल्टी कर दी जाती है तो आप शर्तों को उल्टा कर दो। ये हमने पढ़ा है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अगर घड़ी सीधी है तो घड़ी को उल्टा नहीं कर रखा इसने, सीधी घड़ी है, कोई घड़ी को उल्टा करने का नाम नहीं दिया। तो दर्पण के लिए 11:60, जल के लिए 23:60।
और अगर ये दर्पण के लिए 11:60 23:60 और जल के लिए हो जाएगा आपका 6:30 और 18:30। अगर घड़ी को उल्टा कर देता है, उल्टा करके अगर दर्पण पूछे तो जल वाली शर्त लगाओ, जल पूछे तो दर्पण वाली शर्त लगाओ। सीधी घड़ी में सीधा ज्ञात कर दो, ये घड़ी को उल्टा करता है तो आप शर्तों को उल्टा कर दो। बस इसके अलावा प्रतिबिंब में कुछ भी नहीं है। 4 तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधी घड़ी के उल्टी घड़ी के भी पूछ लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे निश्चित कोण का समय ज्ञात करना और उसके बाद घड़ी का गलत होना। नेक्स्ट क्लास में घड़ी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।